हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता आज एजुकेशनल पॉइंट। तो आज है 19 अप्रैल और 19 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको एग्ज़ाम देना उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिनको एग्ज़ाम नहीं भी देना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ होती है। तो अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ता है तो वीडियो ही देख ले और या फिर PDF फाइल ले ले, तो ये 10 क्वेश्चन पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या न्यूज़ आई है। तो चलिए, और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो मैं रोज़ बोलती हूँ कि टेलीग्राम की लिंक मैं डालूँगी, तो आप उससे PDF फाइल ले सकते हैं, या फिर उससे उस पर किसी चीज़ के भी नोट्स चाहिए, किसी के भी GK के क्वेश्चन चाहिए, या फिर BEd की बुक्स चाहिए BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं ऐड करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है? पहला है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है नीति आयोग एंड चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है, जो कि देश के करीब एक वर्ष 11.8 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? पहला 5 अरब डॉलर, दूसरा है 12 अरब डॉलर, तीसरा है 19 अरब डॉलर एंड चौथा है 27 अरब डॉलर। इसका करेक्ट आंसर है 19 अरब डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी किसानों के लिए 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। साथ ही सरकार किसानों, पशुपालकों से मीट, डेयरी उत्पाद और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए 3 अरब डॉलर भी खर्च करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की मदद की घोषणा की है? पहला है 248 करोड़ रुपए, दूसरा 328 करोड़ रुपए, तीसरा है 448 करोड़ रुपए, या चौथा है 598 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट आंसर है 448 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को 448 करोड़ रुपए 5.9 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा की है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के साथ साथ आपातकालीन तैयारी और महामारी की प्रतिक्रिया के खिलाफ तंत्र को जुटाने के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? पहला है केंद्र सरकार, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है CBSE एंड चौथा है सुप्रीम कोर्ट। आप लोग अगर टीवी वगैरह पे न्यूज़ देखते होंगे तो जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उनके आंसर भी आपको पता होंगे। करेक्ट आंसर है CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षकों को वेतन भी देने का आदेश दिया है, और लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, निजी स्कूलों ने सालाना फीस बढ़ाने का फैसला किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? पहला है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2002, फिर दूसरा है 2005, फिर तीसरा है 2006 एंड लास्ट है 2009। इसका करेक्ट आंसर है 2006। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना सन 2006 में संशोधन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पहला किसान साथ, दूसरा किसान जीत, तीसरा किसान रथ एंड चौथा है किसान विज्ञान। करेक्ट आंसर है किसान रथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान रथ नामक
एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप के द्वारा किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना है? पहला रोहित शर्मा, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा विश्वनाथ आनंद एंड चौथा है PV सिंधु। अगर आप लोग ने ठीक से पढ़ा होगा तो मैंने ये इससे रिलेटेड एक कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन था, मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया है। हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। भारत में WWF इंडिया ने पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया? पहला 70, दूसरा 76, तीसरा 85 या फिर 92। करेक्ट आंसर है 76। पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। वे वर्ष 1966 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। वे अपने खेल के करियर में पहली बार लीड्स फुटबॉल क्लब से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 71,161 रुपये देने की घोषणा की है? पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा है जापान एंड चौथा है ब्रिटेन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना संकट के बीच देश के सभी नागरिकों को $930 71,161 रुपये यानी 1 लाख येन देने की घोषणा की है। साथ ही देश के प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है? पहला है जापान सरकार, दूसरा है सऊदी अरब सरकार, तीसरा है अमेरिका सरकार एंड चौथा है कुवैत सरकार। इसका करेक्ट आंसर है कुवैत सरकार। भारत के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में कुवैत सरकार की तरफ से कोरोना वायरस की वजह से घोषित माफ़ी के तहत कवर हुए भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र लगने वाले शुल्क को माफ़ कर दिया है, जिससे करीब 25,000 भारतीय नागरिकों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो गाइज़ ये हो गया आज के आपके क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको एग्ज़ाम नहीं देना उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ये एक न्यूज़ जैसी होती है, तो अगर आप नॉर्मल 10 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे तब भी आपको एक पता चल जाएगा कि हाँ डेली न्यूज़ क्या क्या है। तो चलिए, मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 1-2 आंसर आए भी थे तो वो सही थे। तो आप लोग क्वेश्चन देखा करिए, तो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। आज का क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किसान साथ, किसान जीत, किसान रथ, किसान विज्ञान। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन बताता है, सारे लोग बताते हैं या नहीं बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता होगा मैंने कब बताया है। तो चलिए ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन और आप लोग ज़रूर से आंसर दीजिए, आप लोग ज़रूर से वीडियो देखिए, जिससे कि करंट अफेयर्स तो आपका ये मार्क्स तो आपके डन हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको इतना इसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो आप लोग रोज़ वीडियो देख लीजिए, इससे आपको याद रहेगा। और जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गूगल से भी सर्च कर रहे हैं तब भी आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, अपना ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।